अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 वीलॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। वो अफराद जो आज़ाद वीज़ा देते हैं या फिर लोगों को लूट मार करते हैं या फिर लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं और गरीब की जमा पूंजी अपनी जेब में डालते हैं, हड़प कर जाते हैं। लोगों के साथ ऐसे ऐसे मामलात होते हैं जो लोग बेचारे कितने मजबूर हो जाते हैं। अब एक शख्स खाना काबा के सामने खड़े होकर फरियाद कर रहा है कि फलां फलां बंदे ने मेरे साथ धोखा किया है, फलां फलां बंदे ने। जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा हूं उन लोगों को भी इसी तकलीफ से गुजरना। या अल्लाह, या अल्लाह, 6 महीने हो चुके हैं, उन्होंने कफील का नंबर तक नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने ये कहना था उस शख्स का जो खाना काबा के सामने खड़े होकर फरियाद कर रहा था। अब मेरा उन लोगों से कोई गिला नहीं है। जो जो लोग वीजे देते हैं, जो देने वाले हैं, वो उनके तो जमीर मुर्दा हो चुके हैं। उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं कि उन्होंने कभी मरना ही नहीं। तो इसी वजह से वो तो ये चीजें नहीं सोचते। यार, मैंने किसी गरीब के साथ, किसी शरीफ इंसान के साथ, किसी ऐसे बंदे के साथ मैंने धोखा किया है, फ्रॉड किया है, जिस बंदे ने हो सकता है सारी जो जिंदगी कि जमा पूंजी है वो उसे दे दे और एक वीजे के बदले हो सकता है उसने अपनी बीवी के जेवर बेचे हों, हो सकता है उसने अपनी माँ के जेवर बेचे हों, हो सकता है उसने घर के जानवर बेचे हों, हो सकता है उसने कुछ भी बेचा हो। यहाँ तक कि नौबत आती है कि लोगों की और वीजे लेने के बाद फिर ये हाल हो जाता है लोगों का। तो मैं उन लोगों से बिल्कुल भी नाराज या खफा नहीं हूँ जो लोग ये धोखा करते हैं या फ्रॉड करते हैं, क्योंकि उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। वो उनका ज़मीर जो है आप नहीं जगा सकते। लेकिन कम अज़ कम ऐसे अफराद जो वीज़ा ले रहे हैं, जो आज़ाद वीज़ा लेना चाहते हैं, तो कम अज़ कम आपकी सिलेक्शन सही होनी चाहिए। आप जिस बंदे से वीज़ा ले रहे हैं वो कम अज़ कम आपका बाएतमाद होना चाहिए, उसका कोई किरदार होना चाहिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो बंदा सऊदी अरबिया में चला गया, कतर चला गया, यूएई चला गया, बहुत बड़ा हाजी बन गया और हमें उस पर एतमाद करना चाहिए, यकीन रखना चाहिए। वो जब भी आता है तो वो कॉटन के कपड़े पहन के और सामने वाली जेब में 5-5 हज़ार के नोट रख के घूम रहा होता है। तो उससे ये मतलब ना ले कि उसका उसका किरदार क्या है। उसके किरदार से अगर आप पहले वाकिफ है तो जब वो बाहर नहीं गया था तो उस वक्त का किरदार देखें वो क्या चीज़ थी। इसलिए कभी भी आप ऐसे लोगों पे एतमाद ना किया करें, फिर ये नौबत आ जाए कि आपको खाना काबा के सामने खड़े होके फिर गिड़ गिड़ा के दुआएं मांगना पड़े और उनके लिए बद दुआएं करनी पड़े। और ऐसे लोगों को बद दुआएं लगती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जो बद दुआ लग भी जाती है ना, उनके लिए सबसे बड़ी बद दुआ तो ये है कि उनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। लेकिन उनको बद दुआ अगर कोई भी लग भी जाए, तो उनका घर का मसला हो भी जाए, तो वो बड़े खुश होते हैं। और यार चले, फलां के साथ मैंने फ्रॉड किया था, वो पैसे मेरे पास है, अब मैं अपनी बीवी का इलाज करा लूंगा, बच्चे का इलाज करा लूंगा, या कोई मर गया है तो उसके जो कफन दफन है उसके इंतजाम कर लूंगा। वो लोग ये सोचते हैं। तो उनकी सोच जो है ना बहुत मुख्तलिफ है आपसे, हमसे। तो ऐसे लोगों के बारे में आप बिल्कुल ना सोचें, बल्कि अपने बारे में आप सोचें और अपना फैसला सही करें। जब किसी से आप वीज़ा ले रहे होते हैं तो उस वक्त आपका सही फैसला आपको बेहतर मुस्तकबिल दे सकता है। तो उस वक्त क्या हुआ, गलत फैसला आपके मुस्तकबिल बल्कि आपके बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर सकता है। तो इसलिए जब भी काम करना है आपने, पहले तो बात है सऊदी अरबिया ने आज़ाद वीज़े वालों को अलाउ ही नहीं किया हुआ। सऊदी अरबिया के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उसके बारे में कोई कानून मौजूद नहीं है, बल्कि उनके खिलाफ कानून है। लेकिन फिर भी अगर आपकी मजबूरी है, आपके अखराजात नहीं चल रहे या आपके मसाइल हैं, तो इस बेस पे भी अगर आप वीज़ा ले रही हैं तो फिर कम से कम ऐसे बंदे का इंतखाब करें और ऐसे बंदे के हाथ में अपनी जमा पूंजी दें जिस पे आपको एतमाद हो और जिसका कोई किरदार हो। पहले उसको चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ें। आज़ाद वीज़ा के तलबगार हैं यार, मुझे भी काश वीज़ा मिल जाता, क्योंकि वीज़ा लेते हुए तो आप करते हैं जल्दबाजियां, आप पैसा फेंकते हैं खुला, लेकिन उस वक्त आप ये सोचते नहीं है कि सारी चीज़ें और सऊदी अरब में पहुंचने के बाद फिर आपको ये चीज़ें भुगतना पड़ती हैं।